मुआहदा न किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा जब तक मैं ये न कह दूं बस बहुत हो गया, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहदा करने पर जोर दिया। अगर कोई मुआहदा न हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान के कुवैत बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदाराने इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असला ज़खाइर को निशाना बनाया। कुवैत की अली सालिम एयर बेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। उर्दन के अजरक अड्डे पर अमरीकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा, तेल और गैस खिते से बाहर नहीं जाएगा। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज के मामले पर पीछे न हटने का ऐलान, कहा आबनाए हुर्मुज अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है, मफाहमती यादाश्त अब अमल में नहीं रही। IMF की रवां माली साल 2026-27 में पाकिस्तान में महंगाई हुकूमती मुकर्ररा हदफ और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 8.4% ज़्यादा रहने का खदशा। IMF ने यह खदशा पाकिस्तान के बारे में अपनी कंट्री रिपोर्ट में किया। IMF ने मजीद मुसलसल 5 साल पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का तखमीना भी लगाया है। मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना मजीद 5,600 रुपये सस्ता हो गया, जिसके बाद फी तोला सोना 4,24,136 रुपये का हो गया, जबकि दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $56 कम होकर $4,017 फी औंस है। कराची के नौजवान जियानत कुमार ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी बिजनेस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मसनूई ज़हानत पर मबनी इनके मुनफरिद बिजनेस आइडिया को दुनिया की मारूफ कंपनियों के जजेस ने बेहतरीन करार दिया। जियानत कुमार के मुताबिक उनका बिजनेस आइडिया मसनूई ज़हानत के जरिए रिसर्च के अमल को तेज और आसान बनाना था। पाकिस्तानी नौजवान का कहना है कि वो आइंदा साल भी एक और आलमी मुकाबले में शिरकत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। पाकिस्तान में पासपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला कर लिया गया। रवायती मशीन रेडेबल पासपोर्ट मरहलावार ख़त्म किए जाएंगे, जबकि जदीद सिक्योरिटी फीचर से आरास्ता ई पासपोर्ट मुल्क भर में मुतारिफ कराया जाएगा। नए पासपोर्ट में जदीद लेजर एंड ग्रेविंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिजिटल सर्टिफिकेट शामिल होगा, जिसके बाद इसकी नकल या जालसाजी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। FBR ने छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का तरीकाकार जारी कर दिया। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर रखने वाले दुकानदार स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़ है। हुकूमत को स्कीम की कामयाबी से सालाना 50 अरब रुपए से ज़ायद आमदनी मुतवक्का है। FBR के मुताबिक स्कीम रजा कराना दुकानदार चाहें तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकेंगे। कम अज़ कम 25,000 रुपए टैक्स नकद जमा कराना लाजमी होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मार्केट एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $87 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि WTI $80 फी बैरल से भी तजावुज कर गया। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी के कानून पर अमल दरामद के लिए पंजाब में निजी स्कूलों को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। 10% मुफ्त दाखिलों का कोटा पूरा ना करने वाले तालीमी इदारों को जुर्मानों और रजिस्ट्रेशन की मौतली का सामना करना पड़ सकता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने निजी स्कूलों को आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है हर क्लास में 10% महरूम बच्चों के मुफ्त दाखिले यकीनी बनाएं। निजी स्कूल 10% कोटे पर अमल दरामद की तफसीलात 3 दिन में जमा करवाएं। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब और MPA सारा अहमद ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के हवाले से करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मनफी असरात से महफूज रखा जा सके। करारदाद के मतन के मुताबिक सारा अहमद ने 16 साल से कम उम्र बच्चों की वीडियो और फोटोग्राफी पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है।
گوشت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی مصروف عمل. گوجرانوالہ میں میٹ سیفٹی ٹیموں کی سلاٹر ہاؤس کی چیکنگ. 7 من ناقص گوشت تلف. جعل سازی کرنے پر 2 غیر قانونی سلاٹر ہاؤس بند. مالکان کے خلاف 2 مقدمات درج. کراچی ٹریفک پولیس نے جعلی ایس ایم ایس اور ای چالان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے شہریوں کو خبردار کر دیا. حکام نے ہدایات کی ہیں کہ کسی بھی مشکوک پیغام یا لنک پر عمل کرنے سے پہلے ہیلپ لائن 1915 پر لازمی تصدیق کی جائے.